इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को सलाह दी है कि वो वर्क फ्रॉम होम के जाल में ना फंसें। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम उनके करियर को खत्म कर देगा, ये उन्हें आलसी बनाएगा और उनके कॉम्पिटिटिव एज को खत्म कर देगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे क्यों ऑफिस आकर काम करना युवाओं के लिए, उनके करियर के लिए बेहतर है, इसके फायदे क्या क्या हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे खास मेहमान के साथ चर्चा। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने वर्क फ्रॉम होम की एक बार फिर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रिमोट वर्क यानी ऑफिस से दूर रहकर घर से काम करना कभी सफल नहीं रहा है। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को युवाओं के लिए आलसीपन बताया है। नारायण मूर्ति का कहना है कि आज का मेहनती युवा वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में काम पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि घर के काम के साथ वो ऑफिस का भी काम करता है। नारायण मूर्ति ने मूनलाइटिंग यानी दो नौकरियां एक साथ करने की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि युवा इस जाल में ना फंसे। मूनलाइटिंग युवाओं के करियर को तबाह कर रहा है, क्योंकि एक साथ दो नौकरियों की वजह से काम पर फोकस नहीं रहता है, साथ ही दो जगहों के काम का प्रेशर भी रहता है। ऐसे में युवाओं को मूनलाइटिंग से बचना चाहिए। नारायण मूर्ति ने पहले भी मूनलाइटिंग को धोखाधड़ी करार दिया था। कोविड महामारी के चलते देश में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन के चलते कंपनियों का काम प्रभावित ना हो, इसलिए कई कंपनियों ने इस कल्चर को अपना लिया था। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को ही तवज्जो दे रही हैं, जबकि कई कंपनियां इस कल्चर के खिलाफ हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते कंपनियों का काम प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ नौकरी जाने के डर से कर्मचारियों ने मूनलाइटिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि मूनलाइटिंग कर्मचारियों के लिए इनकम का डबल सोर्स है, जिसका विरोध कई कंपनियां करती आई हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति पहले भी दोनों कल्चरों के खिलाफ थे। इस बार उन्होंने वर्क फ्रॉम होम को युवाओं के करियर ग्रोथ के लिए खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वर्क फ्रॉम होम कोविड काल में कुछ कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ, तमाम टेक कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन अब इसकी आलोचना भी हो रही है। हमारे साथ रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। और रजनीश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि नारायण मूर्ति जी ने वर्क फ्रॉम होम को करियर के लिए नुकसान बताया है, उनका असेसमेंट कितना सही देख रहे हैं आप? देखिए, बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए और मेरा मानना है कि एम्प्लॉयर्स को थोड़ी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बरतनी चाहिए और समय को देखते हुए अगर हम देख रहे हैं कि टैलेंट अगर आपसे बोल रही है कि मुझे एक ऑप्शन दीजिए घर से काम करने का या कहीं से भी काम करने का, और मेरे मायने में मैं देख रहा हूँ ये हर लेवल पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जूनियर लेवल पे बातचीत हो रही है, ऐसी बातचीत हर लेवल पे हो रही है। और मेरा मानना होगा, थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा मूर्ति जी के कमेंट से कि इसके कारण लोग लेज़ी हो जाएँगे या अपना उनका करियर ग्रोथ पे असर पड़ेगा। अ, मेरा व्यू है कि इसको थोड़ा इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ज़रूरी है एम्प्लॉयर्स को। बिल्कुल, आपको लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ज़रूरी है। एक और सवाल मेरा ये होगा कि वर्क फ्रॉम होम एक सुविधा है, जो आप भी मानते हैं। उनका कहना है कि ये लोगों को आलसी बना देगा। पर क्या ये कहना ठीक होगा कि जो घर से काम कर रहा है वो कामचोर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा? ये कहना कितना ठीक है? और ये कुछ ज़्यादा हार्ड शब्द नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड आलोचना नहीं है? बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा ही कठोर शब्द यूज़ हो गए कि लोग आलसी हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। शुरू में जब पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम का जब शुरू हुआ मॉडल, तो शुरू में हो रहा था लोगों को कि लोग शायद काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, बट धीरे-धीरे ऐसे सिस्टम्स आ गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप लोगों का काम को भी ट्रैक कर पा रहे थे अपने ऑफ़िस से। तो मेरा मानना है कि लोग, ऐसा नहीं है कि वो आलसी हो जाते हैं या किसी काम पे असर पड़ता है। मैं तो देखूँगा और ये मानूँगा कि अब 2 साल जब पैंडेमिक भी रहा, लोग जब घर से काम किया, तो ऐसा नहीं है कि बिज़नेसेस रुक गई थी, बिज़नेस कंटिन्यूटी बरकरार रही, कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म की हैं, लोगों ने अपने लाइफ़ में बैलेंस ला के रखा, फैमिली के लिए टाइम दे सके, ट्रैफ़िक में नहीं फँसे हुए हैं। तो ये कई ऐसी अच्छी-अच्छी बातें भी हैं, पॉज़िटिव चीज़ हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए फ़ेवर में जाती हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्क फ्रॉम होम के फेवर में जाती हैं। वर्क फ्रॉम होम से कर्मचारी का कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो जाता है। लोग एक साथ जब ऑफिस में काम करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना होती है। क्या आपने अपने अनुभव से इसे सही पाया है? देखिए, मैं
कंपटीशन को भी मैं दूसरे नजर से देखूंगा। यस, डेफिनेटली एक एडवांटेज रहेगा कोई ऑफिस से काम करेगा, बट मैं जब फ्लेक्सिबिलिटी की शुरू में बात कर रहा था तो जैसे ये हाइब्रिड एक मॉडल की बात चल पड़ी है, कहीं ना कहीं अगर हम हाइब्रिड का एक मॉडल रखेंगे जिसमें कि लोग शायद 2 या 3 दिन ऑफिस में आए और बाकी 2 दिन घर से काम करें, तो उससे हम एक संतुलन बना के रख सकते हैं और कंपटीशन को भी हम टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल ये बनता है कि कहा जा रहा है कि दफ्तर में काम करने के दौरान कलीग से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं, आप फिजिकल दुनिया में रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवन में महत्वाकांक्षी हैं। ये टिप्पणी कितनी सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं मानूंगा। ऐसी भी कमेंट के ऊपर भी मेरे अपने विचार होंगे। देखिए, आप हम लोग एक ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं। जैसे मैंने एक एमएनसी में काम किया था, तो हम लोग तो कॉल्स पे तब से हम लोग नौकरी करते आए हैं और कंट्रीज बतौर कंट्रीज हम लोग लॉग इन करते थे और काम होता था। ऐसा नहीं थी कि हम लोग फिजिकल मीट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जब जूम और ये टीम्स और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स आ गई हैं, तो चीजें और भी इजी हो गई। तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, फेस टू फेस में डेफिनेटली डिफरेंस आता है काम करने में, मगर ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अगर हम उसको ठीक से यूज करें, अच्छी तरह यूज करें, तो अब टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ साथ चल रही है और कहीं ना कहीं हमें काफी उसमें कंफर्ट भी आया है लोगों को काम करने में। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है सर कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से महिलाओं के लिए एक तरह से इसे हम कहेंगे कि वरदान साबित हुआ था, क्योंकि खासकर उन महिलाओं के लिए जो जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादी की वजह से प्रोफेशनल लाइफ छूट गई थी, वो प्रोफेशनल लाइफ से बाहर हो गई थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने उन्हें वापस एक मौका दिया है, काम पर आने का एक चांस दिया है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम को अगर बड़ी कंपनियां डिस्करेज करेंगी, नारायण मूर्ति जी अगर डिस्करेज करेंगे, या और भी कई कंपनियां हैं जो इसकी आलोचना कर रही हैं, तो क्या फिर से महिलाओं को प्रोफेशनल करियर से बाहर जाने का एक रास्ता नहीं दिख रहा है? क्या फिर से ग्रहण लगता हुआ नहीं दिख रहा है उनके प्रोफेशनल करियर पर? बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट मैं कहूंगा इसको। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए, महिलाओं की तो एक चीज है, मैं मान के चलूंगा कि जो हस्बैंड्स भी थे उनके लिए भी एक फैमिली के लिए टाइम निकालना, टाइम स्पेंड करना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। और उनको ये पता चला है कि घर में कितने तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं जब आप घर से काम करते हैं। तो मेरे मेरे मायने में यस, जो वुमेन वर्कफोर्स है उनको डेफिनेटली ये थोड़ा डिस्करेजिंग लगेगा, और उसीलिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी की बातचीत हो रही है और काफी कंपनीज अपने पॉलिसीज में ये मान के चल रहे हैं कि कोई महिला अगर अपनी मैटरनिटी पे है या कोई किसी कारणवश अपना ब्रेक ले रही है, तो उनका हम लोग तभी भी एम्प्लॉयमेंट हम लोग बरकरार रख रहे हैं, ये जानते हुए कि अच्छा टैलेंट मिलना उतना आसान रहा नहीं है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है टैलेंट मिलना। तो अगर कोई लेडी एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मर है और उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयर्स इसको कंसिडर करें। ठीक बात है। मूर्ति जी ने मून लाइटिंग पर भी बात की है, इसे उन्होंने धोखाधड़ी करार दिया है। क्या ये कड़ी आलोचना, ये भी सख्त आलोचना नहीं है? बहुत ही ज्यादा सख्त आलोचना है और मैं मान के चलता हूं कि देखिए, मून लाइटिंग भी अगर देखिए, मैं एचआर का हूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो कंपनीज बहुत प्रोग्रेसिव हैं, वो उन्होंने पॉलिसीज निकाली हैं मून लाइटिंग पे, बड़ी क्लियरली उन्होंने क्लॉजेस डाली हैं कि आप हमारे काम से रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे मून लाइटिंग में, हमारे कंपनी से रिलेटेड कंपटीशन के लिए काम नहीं करोगे। जब तक वो आप मान रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप उसके अलावा आप कोई अपना हॉबी है, कोई और इंटरेस्ट है, उसके लिए आप समय निकाल रहे हो अपने पर्सनल टाइम से, तो इसमें किसी एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा सर आपसे कि मून लाइटिंग अगर कंपनियों की पॉलिसी को नहीं तोड़ रहा है, अगर उनके पॉलिसी से इतर वो कोई काम कर रहे हैं जिससे कि उनकी एक अलग से अर्निंग हो रही, तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल इसको फॉर हूँ मून लाइटिंग में, एज लॉन्ग एज कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंपनी के काम से, कंपनी के प्रोडक्ट से, कंपनी के सर्विस से, जहां तक वो सब कुछ बिल्कुल सही है। तो उसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को ये मौका मिलता है कि अगर वो परमिशन ले ले अपने कंपनी से, अपने बॉस से, कि मैं ये 2 चीज और करना चाहता हूँ जिससे मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी,
इसमें मेरे को नहीं लगता है कि किसी मैनेजर को, किसी लीडर को इस पे ज़्यादा आपत्ति जतानी चाहिए। रादर मैं तो मानूँगा कि इसको थोड़ा एनकरेज भी करना चाहिए। बिल्कुल, उसको एनकरेज भी करना चाहिए। एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे कि कहीं-कहीं देखा गया है कि लोग अपने करियर की शुरुआत में ही वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं। घर से निकल कर काम करने से बचना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि शुरुआत में अधिक एक्सपोज़र की ज़रूरत होती है, अधिक एक्सपीरियंस की। आप जब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ काम करते हैं, ऑफ़िस के माहौल में काम करते हैं, तो वो शायद करियर की शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में कहीं न कहीं नारायण मूर्ति जी की जो टिप्पणी है वो ठीक भी लगती है, लेकिन इसे जनरलाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला आपने, लास्ट लाइन आपका बिल्कुल सही था, जनरलाइज़ नहीं कर सकते हैं। और मैं फिर से एचआर के उसके हैट से लगा कर के मैं सोच रहा हूँ आपका इस पॉइंट के ऊपर, ये हम लोग शायद क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं कि आप इतना समय तक एक कंपनी में काम करें तब आपको एक हाइब्रिड या फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो एंटर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में पहली बार, आई थिंक उनके लिए शुरू से ही अगर वो वर्क फ्रॉम होम में आ जाएंगे तो यस, उनको डिफिकल्ट होगा। बाद में अगर किसी और नौकरी में उनको ऑफिस में काम करना पड़े तो उनको दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सोच ये रहेगा कि शुरू के समय में करियर में डेफिनिटली वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए। जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, फैमिली आ गई आपकी लाइफ में, तो अगर उस समय अगर एचआर पॉलिसीज अलाउ करती हैं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी चूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल चूज़ कर सकते हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ठीक बात है। एक और सवाल सर मेरा ये होगा कि ज़ाहिर है कि आप एचआर एज़ ए एचआर आपने तमाम पूरी दुनिया में या कोविड टाइम में जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम आया तो लोगों ने देखा कि काम तो हो ही रहा है, वर्क फ्रॉम होम से भी हो रहा है, ऑफिस में भी हो रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो ऑफिस में काम, जो ऑफिस के माहौल में, उस डेकोरम में काम होता है, वो घर पे नहीं हो पाता है। घर पे आप डिस्टर्ब होते हैं कई कारणों से। कितना अफेक्ट होता है अगर दोनों को हम कंपेयर करें, ऑफिस में और वर्क फ्रॉम होम को, तो कितना डिफरेंस होता है, कितना अफेक्ट होता है काम वर्क फ्रॉम होम से? देखिए, असर तो पड़ता है। अब आप देखिए, अगर हम वर्कफ़ोर्स को देखेंगे तो कई ऐसे हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो कि बहुत ही छोटे से शायद वन रूम सेट में रह रहे हैं, और अगर मैरिड है ऊपर से तो ये तो आप मान के चलो कि दिक्कत बहुत आती है, क्योंकि आपको वो पर्सनल स्पेस नहीं मिलता है जहाँ पर कि आप कॉन्संट्रेट कर सकें, फ़ोकस कर सकें काम के ऊपर। कोई ना कोई, अगर आप कॉल पे भी बैठे हैं, पीछे से कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो ये तो मान के चलना चाहिए कि यस, वर्क फ्रॉम होम ऐसी सिचुएशन में बहुत सूटेबल रहेगा जहाँ पर कि आपके घर पे एक अलग से एक कमरा हो, या एक ऐसा आपने वर्क स्टेशन बना लिया है जो कि अनइंटरप्टेड हो। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो यस, वर्क फ्रॉम होम में दिक्कतें भी आती हैं। और जहाँ-जहाँ, इसीलिए मैं मान के ये चलता हूँ कि जो सिंगल लोग हैं और जिनके पास में स्पेस का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो चाह रहे थे कि वो कब ऑफिस आ जाए, क्योंकि कैफेटेरिया में भी खाना मिल जाता है, वो पिक एंड ड्रॉप मिल जाती है, तो वो सब फैसिलिटीज़ डेफिनिटली हेल्प करती है काफ़ी लोगों को। बिल्कुल। एक और अंतिम सवाल सर आपसे ये होगा कि वर्क फ्रॉम होम सिर्फ जब कोविड आया है तो पूरी दुनिया में आया है वर्क फ्रॉम होम। पूरी दुनिया ने वर्क फ्रॉम होम की अहमियत को समझा है, कंपनियों ने उसकी अहमियत को समझा है। कई कंपनियां तो ऐसी थी जिन्होंने एम्प्लॉयज़ के घर में पूरा सेटअप किया है। ऐसे में पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है? जैसे कि नारायण मूर्ति जी ने जो अपने विचार रखे हैं, जो आलोचना उन्होंने की है, वो कहीं-कहीं ठीक भी है, कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा उसको समझने की ज़रूरत है, जनरलाइज़ नहीं कर सकते, जो हमने आपने बात की। लेकिन पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है? क्या वापस वर्क फ्रॉम होम से लोगों को ऑफ़िस में लाने की तैयारी हो रही है? या फिर हाइब्रिड मॉडल की जो हम बात करते हैं कि कभी-कभी घर से या हफ़्ते में 3 दिन घर से और 4 दिन ऑफ़िस से, क्या अभी पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड कैसा चल रहा है? अगर आप दुनिया का ट्रेंड देखिए, आपको इसको सेक्टर वाइज़ देखना पड़ेगा। जहाँ पर कि बिना ऑफिस आए हुए अगर काम नहीं होता है, जो ऐसा रोल हो, तो वहाँ तो लोग वापस आ गए हैं ऑफिस में, और कंपनीज़ ने भी एंश्योर किया है कि आपको रिपोर्ट करना है ऑफिस में। और कंपनीज़ फिर ये भी आइडेंटिफ़ाई किया उन्होंने, ख़ास करके आईटी सेक्टर में उन्होंने देखा है कि जो-जो रोल अगर हम लोग रिमोटली कर सकते हैं, ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर तो डेफ़िनेटली लोग घर को छोड़ दीजिए, वो कहीं और किसी और शहर में जाकर के कुछ रेंट लेकर के रह रहे हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो लोग, जैसे मैं कह रहा था, वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला मॉडल भी काफ़ी लोगों ने अपनाया है ग्लोबली, हुँ। और अलग-अलग जगह से काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये तो ट्रेंड डेफ़िनेटली है, बट येस, ज़्यादातर कंपनियाँ लोगों को वापस बुलाई हैं, ख़ास करके इस 1 जनवरी इस साल के
समय से मैं देखा हूँ कि काफ़ी कंपनीज़ वापस अपने लोगों को, बट साथ-साथ कई ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने कि हमेशा के लिए उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि हम लोग हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे या वर्क फ्रॉम एनीवेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से कहीं कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, कुछ कंपनियों की कॉस्ट भी बचती है जब वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं। हालांकि हाइब्रिड मॉडल भी कुछ कंपनियों ने अपनाया है। तो नए ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं और नारायण मूर्ति जी की टिप्पणी अपनी जगह कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं पर सही नहीं है। तो लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे रजनीश सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए धन्यवाद सर। छटनी के दौर के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। एचआर फर्म एऑन के सर्वे के मुताबिक इस साल भारत में कंपनियां कर्मचारियों को 10.25% से अधिक की हाइक देने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बीच छटनी का दौर चल रहा है। भारत में भी कॉस्ट कटिंग के नाम पर कुछ छटनी हो रही है। इस कठिन दौर में भी भारत में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एचआर फर्म एऑन ने कहा है कि इस साल भारतीय कर्मचारियों की सैलरी में एवरेज 10.25% से थोड़ी अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत में सैलरी में डबल डिजिट की इस ग्रोथ को अच्छा कहा जा सकता है। एऑन ने अपने सर्वे में 40 सेक्टर्स से जुड़ी करीब 1400 कंपनियों को शामिल किया है। इसमें से 46% कंपनियां इस साल डबल डिजिट में सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि उम्मीदों वाली ये हाइक पिछले साल के औसतन 10.5% की सैलरी हाइक से भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक अस्थिरता है उसे देखते हुए 10.25% से अधिक की सैलरी हाइक साफ तौर पर भारत की मजबूत इकोनॉमी की ओर इशारा करती है। किन किन सेक्टर्स में हैंडसम सैलरी हाइक होगी, इसे लेकर सर्वे में कहा गया है कि 12.25% से ज्यादा सर्वाधिक बढ़ोतरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में होने की उम्मीद है। वहीं सर्विस सेक्टर्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए भी 11.25% के करीब सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। टेक प्लेटफॉर्म कंपनियां 11%, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सर्विसेज 11.25%, फाइनेंस सेक्टर में 10% के आसपास सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। जबकि सर्वे में लाइफ साइंस और रिटेल से जुड़ी कंपनियों की सैलरी हाइक डबल डिजिट से थोड़ा कम यानी 9.25% के करीब रहने की उम्मीद है। वहीं हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट और सीमेंट इंडस्ट्री में सैलरी हाइक बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। सर्वे के मुताबिक इस साल ब्राजील में 7.2%, इंडोनेशिया में 6.7%, चीन में 6.3%, फिलीपींस में 5.9%, मलेशिया में 5.2% और सिंगापुर में 4.8% की सैलरी हाइक की उम्मीद है। ऐसे में भारत में डबल डिजिट में यानी 10.3% की सैलरी हाइक को बेहद अच्छा माना जा रहा है। भारत को लेकर एऑन के इस रिपोर्ट में इसलिए दम है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कॉर्न फेरी भी अपनी सर्वे में भारत में इस साल 9.8% की सैलरी हाइक की उम्मीद जता चुका है। वहीं मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटल के सर्वे में कहा गया है कि करीब 62% भारतीय सीईओज ग्लोबल ग्रोथ पर बुलिश हैं, तो 60% सीईओज ने केपेक्स जारी रखने की बात कही है। यानी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ की रफ्तार रुकने वाली नहीं है, बल्कि आगे इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि देश में टैलेंट की जरूरत होगी और इसके लिए कंपनियां हैंडसम सैलरी देने के लिए भी तैयार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरें हैं जो कर रही हैं आपका इंतजार। छोटे से ब्रेक के बाद